जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन फॉर एनी एग्जाम में। हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से अपने क्षेत्र का विस्तार किया। तो वैसे तो अंग्रेज़ों ने क्षेत्र विस्तार के लिए 3 तरीके से किया था, यानी युद्ध के माध्यम से या फिर संधि के माध्यम से और राज्य हड़प नीति के माध्यम से। संधि यानी सहायक संधि के माध्यम से। आज हम सहायक संधि और राज्य हड़प नीति के बारे में देखेंगे। अभी हम देखते हैं सहायक संधि। वैसे तो सहायक संधि को भारत में प्रारंभ करने का श्रेय फ्रांस के गवर्नर डुप्ले को जाता है, यानी सर्वप्रथम फ्रांस के गवर्नर डुप्ले ने भारत में सहायक संधि प्रारंभ की थी। इसके बाद जो इसका विस्तृत रूप से जो इस्तेमाल किया वो थे लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर रहे, जो कि विस्तारवादी था और राज्य को भारत में ब्रिटिश सरकार की अधीनता में लाना चाहता था। अब बता दूं क्या थी सहायक संधि। जो सहायक संधि थी उस पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना की एक स्थायी रेजिमेंट को रखना पड़ता था और उसके रख रखाव के लिए खर्चा भी देने पड़ते थे, यानी सेना भी रखते थे और उन पर जो खर्चा है वहन होता था उसको वहाँ का राजा ही झेलता था। इसके बाद जो ब्रिटिश की बिना अनुमति के किसी भी यूरोपियन को अपनी सेना में नहीं रख सकते थे, यानी जो सेना थी उसके अंदर किसी भी यूरोपियन को बिना ब्रिटिश की अनुमति लिए रखा नहीं जा सकता था। दूसरा था कि भारतीय शासक बिना गवर्नर जनरल की सलाह के किसी दूसरे भारतीय शासक से समझौता नहीं करेंगे, यानी एक तरीके से जो राज्य इस संधि को मान लेता था वो अपनी संप्रभुता को खो देता था। जो संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि किस राज्य ने सबसे पहले संधि को स्वीकारा या इनका क्रम क्या है। क्रम दे देगा, संधि राज्य दे देगा और उनको क्रम में लगाने के लिए बोल देगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हैदराबाद ने 1798 में संधि को स्वीकारा। उसके बाद मैसूर तथा तंजौर ने 1799 में। हमने देखा था कि मैसूर के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत के बाद इन्होंने अंग्रेजों ने कैसे अडयार वंश के शासक को बिठा करके और उससे जबरदस्ती संधि पर साइन करवाए थे। मैसूर तथा तंजौर यानी 1799 में, अवध 1801, पेशवा पे 1802 में, भोसले ने 1803 में, सिंधिया 1804 में। इसके अतिरिक्त जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर में भी सहायक संधि को अपनाया था। अब जो क्षेत्र विस्तार था मैं बताया था आपको, युद्ध के माध्यम से करते थे या फिर संधि के माध्यम से और राज्य हड़प नीति के माध्यम से। अब हम पढ़ेंगे राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको चूक का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत और हड़प नीति भी कहते हैं। जो इसका उद्देश्य था वो था भारतीय रियासतों को हड़पना। अब इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो सहायक संधि से ही प्रारंभ हो गई थी, यानी सहायक संधि जो थी उसमें राजा या तो अपनी मर्जी से संधि पर साइन करता था या फिर उससे जबरदस्ती कराई जाते थे। अब जो सहायक संधि की वजह से भारतीय रियासतों ने अपनी सेना को जगह अंग्रेजों की सेना को ज़्यादा महत्व दिया, जिस कारण से उन्होंने अपनी संप्रभुता खो दी थी, यानी एक तरह से वो अंग्रेजों के अधीन आ गए थे। तो यहीं से राज्य का विस्तार इन्होंने प्रारंभ कर रखा था। अब जो लॉर्ड डलहौजी आता है ये भी बहुत विस्तारवादी था, पर इसका जो सिद्धांत था वो अलग था। इसने क्या राजा हड़प नीति को अपनाया था। ये 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था। इस समय रियासतें थीं वो 3 प्रकार की होती थी। एक थी आज़ाद रियासतें जो किसी राजा के अंडर नहीं आती थी, न अंग्रेजों के किसी को अपना टैक्स नहीं देती थी, पूरी इंडिपेंडेंट होती थी। दूसरी थी अधीनस्थ, यानी या तो पहले वो कभी किसी मुगल के कर दिया होगा या किसी पेशवा को, और अब सहायक संधि के माध्यम से इन्होंने अंग्रेजों को स्वीकारा था। सहायक संधि स्वीकृत हुई रियासतों को अधीनस्थ रियासतें कहते थे। और एक थी आश्रित रियासतें। आश्रित रियासतें वो होती थी जिनको अंग्रेज क्या युद्ध में हरा करके अपने ऊपर निर्भर कर लेते थे, यानी या तो उनको दोबारा से तोड़ के रिकंस्ट्रक्शन करके दोबारा नया राज्य बनाते थे, उनको आश्रित राज्य कहते थे। ये फुली अंग्रेजों पर डिपेंड रहते थे। अब जो व्यपगत का सिद्धांत है वो भारत में जो आज़ाद रियासतें थी उनको छोड़कर बाकी ये जो दोनों हैं अधीनस्थ और आश्रित रियासतें, इन पर लागू होता था। अब जो भारतीय रियासत में अगर राजा के बाद कोई भी शासक बनता था तो वह तो राजा का बेटा या गोद लिया पुत्र होता था। यह प्रथा पुराने समय में थी और इसी पुरानी चली आ रही प्रथा पर अंग्रेजों ने अपनी हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत को लागू किया था। अब इस नीति में जो गोद लिया पुत्र है को राजा नहीं माना जाएगा। पहले क्या था, पहले समय में जो गोद लेते थे पुत्र को उसको राजा मान लेते थे, लेकिन जो हड़प नीति थी इसमें जो गोद लिया पुत्र है उसको राजा नहीं माना जाएगा। लेकिन सहायक संधि वाले राज्यों पर अंग्रेजों की इच्छा से माना जाता था, यानी जो राज्यों पर सहायक संधि कर रखी थी उन पर अंग्रेज चाहते थे तो उस गोद लिए पुत्र को राजा मानते थे, नहीं चाहते थे तो नहीं मानते थे, यानी उनकी मर्जी थी कि गोद लिया पुत्र सहायक संधि वाले राज्यों को राजा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। जो व्यपगत सिद्धांत में लिए गए राज्य थे तो सबसे पहले इन्होंने 1848 ईस्वी में सतारा को लिया। इसका भी क्रम पूछा जाता है, इसकी भी डेट पूछी जाती है किसने सबसे पहले लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। सतारा 1848 ईस्वी में, जयपुर 1849 ईस्वी में, संबलपुर 1849 ईस्वी में, बघाट 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में। बहुत बार पूछा गया कि झांसी कब व्यपगत के सिद्धांत के अंदर लिया गया था, तो 1853 ईस्वी में। नागपुर 1854 ईस्वी में, करौली 1855 ईस्वी में और अवध
1856 में। तो सतारा जो था वो 1674 में हम जानते हैं कि छत्रपति शाहू महाराज ने इसको स्थापित किया था, और 1848 में भोसले वंश के राजा शाहजी भोसले शासन कर रहे थे। अब इनके कोई बच्चा नहीं था, जिस बच्चे को गोद लिया उसकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से अंग्रेजों ने गोद लेने की प्रक्रिया को में कोई समस्या बताकर इस हड़प नीति सतारा पर थोप दी। यानी जो पुत्र की मृत्यु हुई थी, अंग्रेजों ने इस पर भी जबरदस्ती हड़प नीति थोप दी और कब्जा करके बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आता था सतारा महाराष्ट्र में उधर, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधिकार क्षेत्र में रख दिया। दूसरा था संबलपुर और जैतपुर 1849 में, यानी उड़ीसा के संबलपुर राज्य के शासक नारायण सिंह निसंतान मर गए थे, इसलिए उनकी जो विधवा रानी ने शासन प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया था, किंतु डलहौजी ने उसकी जो विधवा रानी थी उसको शासक नहीं माना, यानी अस्वीकृति दे दी और इसको भी राज्य हड़प नीति के तहत मिला लिया। बुंदेलखंड में स्थित जैतपुर राज्य को भी इन्होंने किसी तरीके से राज्य हड़प नीति के माध्यम से अपने मिला लिया। जो बगाट 1850 में और उदयपुर 1852 में, हिमाचल प्रदेश स्थित बगाट 1850 में और मध्य प्रदेश स्थित छोटा उदयपुर 1852 में निसंतान के कारण ही इसको भी राज्य हड़प नीति में से मिला लिया। अब जो झांसी थी 1853 में, यानी 1817 में पेशवा ने झांसी का राज्य जो था वो ब्रिटिश कंपनी को दे दिया था, और कंपनी ने भी झांसी के राजा रामचंद्र के साथ एक संधि की, जिसमें उन्होंने कहा था कि झांसी का राज्य राजा रामचंद्र या उसके उत्तराधिकारियों के अधिकार के वंशानुगत ही चलेगा। लेकिन 1843 ईस्वी में झांसी के राजा गंगाधर राव का निधन हुआ। अब निधन से पूर्व उन्होंने एक बच्चा गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर राव, और कंपनी ने इस बच्चे को गोद लेने की स्वीकृति भी दे दी थी, किंतु गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने यह निर्णय लिया कि झांसी का दत्तक पुत्र राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। तो झांसी की रानी ने डलहौजी को इस संधि की याद दिलवाई, जिस पर उसने इस संधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कंपनी के राज्य में इसको मिला लिया। इसके बाद था नागपुर, जिसको कि 1854 ईस्वी में नागपुर के शासक राघोजी भोसले का देहांत संतान विहीन अवस्था में हुआ। उन्होंने मृत्यु से पूर्व रानी को कहा था, जो रानी थी, कि यशवंत राव को गोद लेने की अनुमति दे दी थी, लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने रानी को गोद लेने की अनुमति नहीं दी और नागपुर को भी मिला लिया। इसके बाद करौली को 1855 में राजस्थान में स्थित करौली का राजा नरसिंह पाल पेशवा को कर देता था। इसका भी कोई पुत्र नहीं था। तो नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद डलहौजी क्या करता है, करौली को भी राज्य हड़प नीति के तहत मिला लेता है, किंतु ब्रिटिश सरकार के जो संचालक थे, डायरेक्टर ने इसकी अनुमति नहीं दी, क्योंकि उन्होंने कहा था करौली एक स्वतंत्र और सुरक्षा प्राप्त राज्य था। बाद में इसका जो विलीनीकरण किया था डलहौजी ने, उसको निरस्त कर दिया था। और 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने इसको भी राज्य हड़प नीति के तहत मिला लिया था। उस समय जो अवध का शासक था वो था नवाब वाजिद अली शाह। यानी जो राज्य हड़प नीति थी, इस हड़प नीति ने बहुत हद तक जो भारतीय रियासतों को प्रताड़ित किया, जिस कारण भारतीय रियासतों ने अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करते हुए बाद में 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारणों में से ये जो हड़प नीति थी, ये भी एक मुख्य कारण बना था। 1857 की क्रांति के बाद जब सत्ता कंपनी से छीनकर ब्रिटिश कुरान को दे दी थी, उसके बाद 1859 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस हड़प नीति को समाप्त कर दिया था। धन्यवाद।